हाय। लॉकडाउन के महामारी में बाकी स्टेट की हम बात नहीं करेंगे, बट बिहार एज ए स्टेट की कंडीशन सबको पता है। बिहार में रह रहे लोगों की कंडीशन सबको पता है। जो लोग बिहार छोड़ के, अपने घर परिवार छोड़ के बाहर आके मजदूरी करके जो कुछ रुपए बचा के लेके जाते हैं बिहार में, जो बिहार गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, उस बिहार गवर्नमेंट और उस बिहार के पॉलिटिक्स कंडीशन ये भी सबको पता है। आपकी टैक्स के पैसे और जो भी फंड आता है उससे मिला के 260 करोड़ के तकरीबन की लागत से बिहार गवर्नमेंट ने एक पुल बनाया, जिस पुल को बनने में बिहार गवर्नमेंट को 8 साल लग गया। अब उस पुल को इतनी डिजिटल तरीके से, इतने अच्छे तरीके से बिहार गवर्नमेंट, नीतीश गवर्नमेंट जस्ट इलेक्शन के थोड़े दिन पहले इनॉग्रेट करती है और 1 महीने के अंदर वो पुल गिर जाता है। आपके और हमारे कमाए हुए 260 करोड़ रुपए पानी में बह जाते हैं। जब करप्शन की सीमेंट लगी हो और करप्शन की जब सीमेंट लगी हो और घोटाले की रेत लगी हो तो ऐसे पुल ज्यादा दिन नहीं टिकते। ताजुब होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको और हमें सबको पता है कि ग्रास रूट लेवल से लेके टॉप लेवल बिहार के अंदर जितनी भी अथॉरिटीज है सारी करप्ट है। सरपंच से लेके ऊपर जितने लोग हैं हर कोई करप्ट है। ये बिहार का पॉलिटिकल कंडीशन है। कभी ये पार्टी उसके साथ रहती है, कभी वो पार्टी उसके साथ मिल जाती है, कभी इन दोनों का आपस में लफड़ा हो जाता है, फिर ये उसके साथ मिल जाती है। ये तीन लोग जो है, तीन लोगों, लालू यादव, नीतीश कुमार और मांझी, ये तीन लोगों के इर्द गिर्द ही पूरी पॉलिटिक्स घूमते रहती है। कोई नया व्यक्ति आता नहीं है, कोई आया तो उसको चांस मिलता नहीं है, कोई शोकेस किया तो या तो वो पॉलिटिकल एजेंडास का शिकार बन जाता है या क्रिमिनल एक्टिविटीज का शिकार बन जाता है। तो ये फैक्ट है जो चल रहा है। वाकई में जिस तरीके का बुरा हाल हो रखा है, बेरोजगारी जिस तरीके से छाई हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी है, रोजगार है नहीं, फैक्ट्रीज है नहीं, सिर्फ बिहार में हम इंपोर्ट पे इंपोर्ट किए जा रहे हैं, बिहार से बाहर कुछ एक्सपोर्ट नहीं होता, तो हम किस तरीके की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? कैसा डेवलपमेंट होगा? इलेक्शन तो आने वाला है, झूठ साच और ये बता के कोई ना कोई इनमें से फिर बन जाएगा और फिर ये कंडीशन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आज तक सड़कों पे काम चल रहा है बिहार में, कई गांवों में तो आज तक सड़कें नहीं बनी है। आप जाके देखो, कई गांवों में, एक वीडियो मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर किया था, आप चेक करिएगा, जो बिजली का तार है वो बिल्कुल ही लटका पड़ा है। 6 फुट से कम के हाइट पे वो वायर है और उसके लिए 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं। पूरे गांव को मिला के हर किसी से 1000 रुपए इकट्ठा करके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को देना पड़ रहा है, तब जाके वो काम करने को राजी हो रहे हैं। कुछ इस तरीके की हालात हो रखी है। क्राइम की बात करें तो टॉप लेवल पे, लिटरेसी की बात करें तो बॉटम लेवल पे, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये क्या क्या रीजन है? प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? आधा बिहार का पॉपुलेशन तो बिहार से बाहर है, आधे लोग तो बाहर आके काम कर रहे हैं। बिहार में तो कोई है नहीं, बहुत ही कम ही लोग हैं जो बिहार में रहते हैं। आप बाहर कितने परसेंटेज आके यूथ बाहर काम कर रहा है, आप उनको देखो। और फिर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। अरे भैया, कहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगी? कहाँ से लोग कुछ कर पाएंगे? आप करने का प्लेटफॉर्म तो क्रिएट करो। एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, इतने अच्छे, और ऐसा नहीं है कि कैपेबल लोग नहीं है। जो बाहर काम कर रहे हैं सारे कैपेबल ही तो है। दिल्ली में उनको काम मिल जाता है, यूपी में उनको काम मिल जाता है, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, गोवा, दुबई से लेके आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, बिहार के लोगों को हर जगह काम मिल जाता है। सिर्फ बिहार में ही काम नहीं मिलता। तो दिक्कत बिहार में है या लोगों में है? समझने की कोशिश करो। एंड आई थिंक दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। जिस तरीके से वो पुल गिरा, जिस तरीके से जो अमाउंट बताया गया उस पुल को बनाने में, मैं बता रहा हूं, अगर 50% भी अमाउंट आप मुझे दे के दिखाओ, मैं वैसा पुल कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा और जो सालों साल चलेगा। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि उस पुल गिरने के बाद, उस ब्रिज को गिरने के बाद किसी को अरेस्ट नहीं किया गया, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी पॉलिटिशियन आके सामने किसी प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है। दिस इज रियली शेम। थैंक यू वेरी मच।